अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए कोई मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी की, लेकिन आज कुछ मैं फ्री था, आज वैसे भी ऑफ था, तो मैंने सोचा कि कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दूं। और फिर मेरे जहन में आ रहा था कि अकोमोडेशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं और उनके माइंड में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि यहाँ जब लैंड करेंगे तो पहले तो क्वारंटाइन चल रहा था, तो उन्हें पता था कि लाइक 14 डेज़ वो क्वारंटाइन में रहेंगे और क्वारंटाइन के बाद वो कुछ अरेंज कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो वैक्सीन की वजह से क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट हो रहे हैं लोग, और उनके लिए एक है कि जैसे उन्होंने एयरपोर्ट से निकलना है तो कहाँ जाना है। तो जिनके यहाँ कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं वो तो एनीवेज़ किसी तरह अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ कोई भी नहीं रहता, तो वो कैसे यहाँ पर आएंगे और अकोमोडेशन को कैसे अपना मैनेज करेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो उसके लिए ये है, एक चीज़ माइंड में रखें, कभी भी किसी भी कंडीशन में अकोमोडेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ है जिनसे आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती या आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती, तो आप जब जॉब पे जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको घर में रेस्ट नहीं आप कर सकते। तो वो आपके लिए पूरा दिन और सब कुछ जो है आपके लिए बड़ा वो एक मेस सी क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए अकोमोडेशन बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी जगह अकोमोडेशन हो और किसी ऐसी सिटी सेंटर के करीब देखें जहाँ से आपको कोई बस टर्मिनल भी पास हो, बस स्टॉप्स भी पास हो, कोई मार्केट्स भी पास हो, कुछ ऐसे स्टोर्स आसपास हों जो 24 आवर्स ओपन हो, क्योंकि यहाँ पे स्टोर्स रात को बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टोर्स हैं यहाँ पे जो 24/7 ऑपरेट करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था यहाँ पे, उसके थ्रू मैंने कांटेक्ट लिया, और वो दोस्त भी फेसबुक टू फेसबुक इस तरह करके मुझे मिला था। उसमें मैंने उससे कांटेक्ट लिया, कांटेक्ट लेके मैंने उससे पूछा था आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस जगह पे रह रहे हो। तो उससे मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे ले लिए थे। उन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मैंने वो कुछ ऑनर्स के कॉन्टेक्ट्स मुझे मिले थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें मैंने बोला कि ऐसे मैं आ रहा हूँ, मुझे रूम चाहिए। और यहाँ पे जो रेंट होता है ये ज़हन में रखिएगा, वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है और मंथ एंड में ख़त्म होता है। आप ये नहीं कर सकते कि लाइक आप किसी महीने की भी 10 तारीख को आ रहे हैं और आप बाकी जो 20 डेज़ का रेंट है वो पे करें, नहीं, आपको फुल रेंट पे करना पड़ता है। तो मैं जब आया तो मैं अकोमोडेशन में शिफ्ट हुआ था कोई 12 या 13 तारीख को, लेकिन मैंने रेंट पहले पूरा पे कर दिया था एडवांस में। और मैं सीधा वहाँ से जब क्वारंटाइन ख़त्म हुआ उसके बाद सीधा मैंने अपनी अकोमोडेशन में आया, और बेस्ट अकोमोडेशन मुझे मिली। उसमें मेरे पास एक स्टोर भी पास है जो 24/7 ऑपरेट करता है, बस टर्मिनल पास है, बस स्टॉप पास है, शॉपिंग सेंटर्स मेरी अकोमोडेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है सब कुछ। और जहाँ पे भी मैंने जाना है बहुत इजीली यहाँ से मैं जा सकता हूँ। इसलिए कभी भी अपनी अकोमोडेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे लोग क्या होता है कि सस्ती अकोमोडेशन के चक्कर में कहीं पे दूर ले लेते हैं, सिटी सेंटर से दूर ले लेते हैं, तो उन्हें बसेस का किराया इतना पड़ जाता है, वो फेयर इतना उन्हें चार्ज हो जाता है कि वो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे अच्छी जगह पे आपको अगर एवरेज देखो तो सिंगल रूम 500 से $600 तक मिल जाता है, और शेयरिंग में 400 to 450 तक शेयरिंग में अच्छा आपको मिल जाता है। बेसमेंट कुछ सस्ती मिलती हैं, लेकिन मैं बेसमेंट को प्रेफर नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि बेसमेंट में कुछ अजीब सी फील आती है, जैसे आप ज़मीन के नीचे रह रहे हो और इस तरह। तो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, वो बेस्ट है। और फर्स्ट फ्लोर के थोड़े समटाइम्स रेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल ठीक है। मैं जब आया था मेरा पहला रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, फिर उसके बाद अब जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर पे विंडो रूम है। तो ये अकोमोडेशन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसी तरह के एक सीन मैं आपको बताऊं, रिसेंटली लास्ट नाइट का। एक दोस्त था मेरा, उसके थ्रू एक और दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए। तो जो मेरे ऑनर है मैंने उनका नंबर दे दिया था, उसने उनसे बात की, उन्होंने उसको बोला कि रूम मिल जाएगा, नो इशू। लेकिन उन्होंने जो रेंट बताया सिंगल रूम का, तो उस लड़के ने किसी और से भी कांटेक्ट किया
तो उस बंदे ने उसको बोला ठीक है तुम्हें मैं रूम दे दूँगा, तो तुम आ जाना मेरे पास। तो उस बंदे ने जो रूम का रेंट बताया, वो जो मेरे ऑनर ने बताया उससे $100 कम बताया। तो उसने जस्ट $100 बचाने के लिए उसने, क्योंकि वो तो आया नहीं था पहले इधर, तो उसने उनसे फ़ाइनल कर लिया। एयरपोर्ट से निकला, सीधा उनके पास गया। वहाँ जाते ही उसने कॉल की मेरे दोस्त को, उसने बोला भाई मेरे साथ तो हाथ हो गया। तो मेरे दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि उसने मुझसे ऑलरेडी जो है रेंट लिया है सिंगल रूम का, और मैं जब आया हूँ यहाँ पे ऑलरेडी 3 रूम है और उसमें 6 लोग रह रहे हैं, और अब मैं 7वां हूँ। तो अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तो फिर हम तो उस वक्त कुछ भी नहीं थे कर सकते, रात का टाइम था, रात को लैंड किया। हमने बोला कि तुम अब अपना थोड़ा सा टाइम गुजार लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो फिर उसको हमने वहाँ से शिफ्ट किया नेक्स्ट डे। तो ऐसा ये इशू होता है, स्कैम होते हैं। अकोमोडेशन आप जो है अच्छी जगह पर अच्छे एरिया में अरेंज करें। $100 बचाने के चक्कर में बेसमेंट में या किसी सिटी सेंटर से दूर या कुछ ऐसे एरियाज़ में मत जाइएगा कभी भी। तो अकोमोडेशन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन ठीक नहीं, जब आप शिफ्ट लगा के या जॉब से या आप स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर वापस आते हैं और घर में आपको अगर सुकून नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं होता कि आप रोज़ रोज़ शिफ्टिंग करें, अपना सामान पैक करें और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्टिंग इतना ईजी भी नहीं है, इसलिए कोशिश करें एक ही जगह पर आएँ, सीधा उसी जगह पर स्टे करें और उसी जगह पर एडजस्ट करें, और ताकि फिर बाकी चीज़ों पे आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर सकें। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।